समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चीन और भारत ने हाथ मिला लिया है, अब अमेरिका से मुकाबला होगा मिलकर। कैसे इस जो चीज़ें चल रही हैं या ये जो नई दिशा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में ये कैसा है? ये हम लोगों ने पहले भी चीन के प्रधानमंत्री के साथ में अपने प्रधानमंत्री को झूला झूलते देखा है, पर वो झूला ऐसा झूले कि झूलते ही रह गए। हम लोगों ने नमस्ते ट्रम्प भी देखा है, हाउडी मोदी भी देखा है। कुल मिला के हम ये कहने की स्थिति में है कि विदेश नीति के मोर्चे पर और चाहे आर्थिक नीति के मोर्चे पर हम लोगों की नीतियाँ कहीं ना कहीं फेल साबित हुई हैं। जो भारत की मजबूती विश्व के पटल पे हो रही थी, उत्पादन हो, निर्यात हो, वो पिछले सालों में सरकारी गलत नीतियों की वजह से घटी हैं। अमेरिका पर ओवर कॉन्फिडेंस और गलत तरीके से उसको डील करने में हम लोग कहने की चोट खाए हैं। और चीन भी भरोसे का दोस्त नहीं साबित हुआ है कभी इसके पहले, और ना ही आगे कभी भरोसे का दोस्त साबित हो सकता है। चीन हो या अमेरिका, हमको बाजार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी बाजार हम लोग लिए खोलना नहीं चाहते हैं। ये हम लोग लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा, इस पर हमें व्यक्तिगत रूप से शक है। और हमारी जो पार्टी की नीति है, नेताजी को हम लोग सुनते थे, नेताजी ने हमेशा कहा कि हम लोग को सावधान सबसे ज़्यादा चीन से ही रहने की ज़रूरत है। तो दोनों ही मामलों में हम लोग कहीं ना कहीं जो हमें लगता है कि विदेश नीति की गहन तरीके से दोबारा उस पर सुझाव लेकर के सभी दलों के लोगों से और उस पर पुनरीक्षित नई विदेश नीति बनाने की ज़रूरत है। आज हम इस तरह से फंस गए कि हमारा दोस्त कौन, दुश्मन कौन, व्यापार किससे करना चाहिए, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। संभल की रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। उसमें तमाम बातें कही गई हैं कि और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सच सामने आ गया, हिंदुओं की जो जनसंख्या है वहाँ से संभल से कम हो गई। इस तरह की बातें भी अब बयानात में आ रही हैं। आज रिपोर्ट सौंपी गई है मुख्यमंत्री। ये लगातार नफ़रत की फसल बोई जा रही है। नफ़रत जैसे भी करोगे वो कभी अच्छे फल नहीं देगी, खट्टे और कड़वे फल ही देगी। तो ये नफ़रत बोने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार कर रही है और प्रायोजित दंगे, प्रायोजित बवाल, प्रायोजित तरीके से कब्जे करती है। अगर कानूनी तरीके से कोई काम किए जाए शायद लोगों की आस्था रहे। जब बड़ा मुद्दा राम मंदिर का था और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो उसके बाद किसी ने उस पर आपत्ति नहीं जताई। तो चीज़ों को कानूनी रूप से लेना चाहिए। अनावश्यक बातों को तूल दे के, खास तौर पर धार्मिक मुद्दों को तूल दे करके विकास की नीतियाँ, विकास की बातें पीछे हो जाती हैं और नफ़रत की फसल जो है वो बढ़ रही है और मोहब्बत कम हो रही है। और यही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा है कि नफ़रत फैलाओ, समाज को बांटो और उसके हिसाब से अपनी सरकार चलाओ। एक आखिरी सवाल और था। संजय निषाद ने आज दोबारा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो है वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग गठबंधन में रहें। उसमें कुछ नेताओं के नाम भी लिए, उन्होंने कहा हम रहना चाहते हैं। हालांकि कल ये बयान आया था कि हम गठबंधन जो है वो भाजपा तोड़ दे अगर हमसे लाभ नहीं है तो। देखिए, ये तो सब बार्गेनिंग टैक्टिक्स हैं। वो अपना कुछ मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ बढ़ाना घटाना चाहते होंगे। उनका कोई अपनी स्पष्ट नीति नीयत तो है नहीं। ये तो फ़ायदे का सौदा देखा जाता है। तो जहाँ सौदे का वो दाम बढ़ा रहे होंगे, इससे ज़्यादा तो कोई हमें लगता नहीं कि उनकी कोई नीति है। ये टीआरपी गेन करने के लिए खामखा बयानबाजी करी जा रही है। अगर उनमें हिम्मत है, मादा है, तो गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़के दिखावें, तब मालूम पड़े कितनी सीटें असली में आती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अमिताभ वाजपेयी जी ने संजय निषाद पर भी निशाना साधा। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।